तो जैसे कि ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने इसके लास्ट पार्ट को अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो चलो हम इस साइकोपैथ की स्टोरी देखते हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक देयर आउट। कज़की के घर में जो लाश मिली थी, इसीलिए पुलिस वाले यूरिया को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं कि कज़की के छोटे भाई युकुन को तुम जानते थे और तुम हमें बताओ कज़की इस टाइम कहाँ है, बिकॉज 8 साल की बच्ची उसके साथ है। बट यूरिया एक ही बात दोहरा रही होती है कि मैं नहीं जानती कि इस टाइम कज़की कहाँ है। पुलिस वालों को भी पता लग जाता है कि वो लाश किडनैपर के छोटे भाई की है और यहाँ मीडिया वाले पुलिस वालों से सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि अब तक उन्हें केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली और वो 8 साल की बच्ची का अब तक पता क्यों नहीं चल रहा और यूरिया अभी तक अपना कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही। एंड पुलिस वाले आगे कुछ जवाब ही दे नहीं पाते। यहाँ यूरिया के घर में चीहो, जो हमेशा अपनी बहन को बुरा भला बोलती थी, उसे इस टाइम अपनी बहन की टेंशन हो रही थी बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी नेगेटिव आर्टिकल उसके लिए लिखे जा रहे थे। और चीहो को तब से अपनी बहन बहुत अच्छी लग रही थी जब से उसने उनके पापा को जवाब दे दिया था कि अगर आपकी दूसरी लाइफ है तो आप वहाँ जा सकते हो कंफर्टेबली। इतने में उनके घर यूरिया के नाम से लेटर आता है, जिनको देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। और उस लेटर में जिसने वो लेटर सेंड करा होता है उसका एड्रेस नहीं होता और हमें पता चल जाता है कि जिसने ये लेटर डिलीवर करा है वो और कोई नहीं, कज़की ही है। यूरिया की मॉम वो लेटर पुलिस वालों को दे देती है ताकि केस के रिलेटेड कुछ हेल्प हो पाए। और एक लवारिस कार में उस 8 साल की लड़की का हेयर बैंड मिलता है और पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं कि कज़की उनके आसपास ही है। बट यहाँ पर साओरी समझ जाती है कि कज़की अभी भी यूरिया से ऑब्सेस्ड है और वो छोटी लड़की को जस्ट टारगेट बना रहा है। देन हमें वो 8 साल की बच्ची दिखाई जाती है जिसके हाथ कज़की खोल देता है बिकॉज उसे वॉशरूम जाना होता है और लड़की वहाँ वॉशरूम की विंडो से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है। बट इतने में कज़की आके उसे पकड़ लेता है और उसे वार्निंग दे देता है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ गलती करेगी तो वो उसे बहुत पनिश करेगा। यहाँ पुलिस वाले यूरिया के सामने वो लेटर ले आते हैं बिकॉज उन्हें भी शक होता है कि ये लेटर कज़की ने उसको सेंड करा था। और वो उसे पूछते हैं क्या ये हैंडराइटिंग कज़की की है, हमें कुछ पता, क्या तू उसके भाई युकुन को जानती है। देन साओरी यूरिया से एकदम से क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं कि इस लेटर में जैसे लिखा हुआ है उससे तो ये लगता है कि कज़की तुझे एज अ लवर यानी कि गर्लफ्रेंड देखता था। तेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या वो कभी तेरे को बाहर लेके गया, उसके भाई के साथ कैसा बिहेवियर था, लाइक जब वो काम पे चला जाता था तो तुझे खाना कौन देता था, तेरी हथकड़ी कौन खोलता था अगर तेरे को वॉशरूम जाना पड़ जाए, लाइक बता कुछ। बट यूरिया कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करती है एंड उसे घर छोड़ दिया जाता है उसकी मॉम के साथ। यूरिया और उसकी मम काफ़ी हैरान हो जाती है बिकॉज उनके घर के बाहर लोगों ने गंदे गंदे वर्ड्स या गालियाँ चिपकाई हुई थी। और ये हमारी सोसाइटी के एक डार्क साइड को दिखाता है कि लोगों को बात कुछ पता नहीं होता, मुफ्त का ज्ञान और गालियाँ देने के लिए वो एवर रेडी होते हैं। एंड यूरिया भी अपने बारे में नेगेटिव आर्टिकल और नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रही थी। बट इतने में यूरिया की मॉम उसके पास आती है और उसे कंसोल करती है और बोलती है कि दुनिया वालों की मत सुन, तेरी मॉम तेरी फैमिली हमेशा तेरे साथ है। बट यूरिया अपना हाथ साइड कर लेती है और अपने मॉम को बोलने लग जाती है कि मॉम मैं बहुत बुरी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सच्ची में बहुत बुरी हूँ। आफ्टर दैट यूरिया फर्श पे सो रही होती है बट इतने में उसे कोई ब्लैंकेट ढकाता है एंड यूरिया उसका हाथ फील कर रही होती है बट इन रियलिटी वहाँ पर कोई नहीं होता। साओरी नगाई को लात मार के उठाती है कि मुझे तुझे कुछ दिखाना है और वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें कज़की 13 सालों में एक बार यूरिया को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेके गया था और वहाँ पर भी यूरिया ने किसी से हेल्प नहीं मांगी थी, ना उसने भागने की कोशिश करी। साओरी और नगाई ये वीडियो लेकर यूरिया के पास जाते हैं और उसे फिर सवाल करने लग जाते हैं। साओरी तो डायरेक्ट यूरिया से पूछ लेती है कहीं तो अपने किडनैपर को लाइक तो नहीं करने लगी थी, जिसे सुनकर यूरिया थोड़ा गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ नहीं करती हूँ, ये सारा मेरे पर है न कि किसी और पर, और ये बात मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। और 13 साल हो गए, मेरी फैमिली मेरी साइड नहीं थी, मेरा फर्स्ट लव मेरे साइड नहीं था, तो मेरे को उस किडनैपर से प्यार क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं अकेली थी तो वो मेरे पास था। बट साओरी उससे सवाल कर रही होती है जिसकी वजह से यूरिया काफ़ी वायलेंट हो जाती है और वो साओरी पर अटैक करने लग जाती है। बट इतने में नगाई उसे होल्ड करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो साथ में यूरिया को समझाता भी है कि कज़की ने जस्ट तुम्हारा यूज़ करा है, वो तुम्हें मारता था, पीटता था, बांध कर रखता था, तुम्हें टॉर्चर करता था, उसने तुम्हें उस हालत में ले आया है कि तुम उससे प्यार करो और हम इस टाइम तुम्हारी साइड है अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि तू अकेली है। अभी दोनों पुलिस वाले इस कन्वर्सेशन से बाहर आए होते हैं कि इतने में उन्हें अपनी टीम के थ्रू पता लगता है कि कज़की के घर में वो वेपन भी मिल गया है जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई थी और उस खिलाड़ी पर यूरिया का खून भी लगा है, जिस पर उनके सीनियर पुलिस वाले बोलते हैं कि यूरिया ने ही युकुन का मर्डर करा है, जल्दी से उसका स्टेटमेंट लो और उसे जेल में डाल लो। इस टाइम तो नगाई को भी काफी गुस्सा आ जाता है यूरिया पर और वो गुस्से से बोलता है कि तूने हमसे 2 झूठ बोले, एक तो तू युकुन को नहीं जानती, दूसरा कि तेरे को शॉपिंग मॉल में भागने का टाइम नहीं मिला। बताएगी भी कि सच क्या है, बट यहाँ पर यूरिया स्टिल चुप रहती है।
यहाँ वतारू भी यूरिया के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ी जा रहा था जिसको उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है और वो उससे पूछने लग जाती है कि तेरा फर्स्ट लव इतना भी क्या है कि तू उसको मरते दम तक नहीं भूल सकता। पर यहाँ वतारू बोलता है कि मेरे को जस्ट उसके लिए बुरा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया 13 साल पहले। कि लाइक वतारू को गिल्ट होता है कि अगर 13 साल पहले वो यूरिया को अकेले ना जाने देता तो वो कभी किडनैप ही ना होती। यहाँ यूरिया की फैमिली को भी पता लग जाता है कि पुलिस वालों को शक है कहीं यूरिया ने कज़ाकी के छोटे भाई को तो नहीं मारा। देन यूरिया की मॉम अपने पति से सॉरी बोलने लग जाती है कि यूरिया के किडनैप होने के पीछे शायद सारी गलती मेरी है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसके बाद यूरिया की मॉम उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। यूरिया की मॉम यूरिया के पास जाकर सॉरी बोलती है और यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि यूरिया के टीचर सेंसाई और उसके मॉम में अफेयर था और ये बात उसकी मॉम यूरिया के सामने एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी मॉम को भी पता चल जाता है। शायद उसकी बेटी को ये बात पहले से ही पता थी और उसकी बेटी भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता थी। और उस दिन जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था मैं सेंसाई के घर गई थी उसे ये बोलने के लिए कि तुम मेरी मॉम से ब्रेकअप कर दो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, इसीलिए मैं उनके घर के बाहर बैठी हुई थी। बट इतने में कज़ाकी ने आके मुझे किडनैप कर लिया। यहाँ यूरिया और बताती है और धीरे धीरे सारी मिस्ट्री सॉल्व होने लग जाते हैं। यूरिया बताती है कि कज़ाकी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, मेरे एक हाथ को बांध कर रखता था, बट उसका छोटा भाई उससे टोटल ऑपोजिट था। वो बहुत काइंड था, मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, मुझे हैप्पी करने की कोशिश करता था। युकुन यूरिया के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, उसकी बहुत केयर करता था और यूरिया भी अपने आप को उसके साथ कंफर्टेबल फील करती थी। और देखते ही देखते यूरिया 23 ईयर ओल्ड हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। और एक बार वो बाहर गार्डन में अच्छे से फ्लावर्स देखती है और युकुन उसके लिए वो फ्लावर्स तोड़ने भाग जाता है। और इतने में यूरिया मौका पाकर उस घर से भागने की कोशिश करती है, बट इतने में वहाँ पर कज़ाकी आ जाता है और यूरिया को पकड़ के घर के अंदर लाता है और साथ में वो अपने भाई पे गुस्सा करने लग जाता है और उसको बहुत ब्रूटल बहुत वायलेंस वे से मारने लग जाता है। एंड यूरिया युकुन के सामने आ जाती है उसको मारने से रोकने के लिए और इस बात पर कज़ाकी को और गुस्सा आ जाता है कि मेरी पीठ पीछे तुम दोनों के इतने क्लोज आ गए हो। और कज़ाकी फ्लावर वेस अपने भाई के सर में गुस्से से मार देता है। और उस दिन यूरिया का बर्थडे था और कज़ाकी यूरिया को बाहर शॉपिंग मॉल में ले गया था और उसने उसके कान में ये बोला था कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो युकुन को मार देगा। पर घर आकर युकुन की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी और कज़ाकी ने यूरिया को बोला कि चाहे तू भागी हो या मेरे भाई ने हेल्प की हो भगाने की तेरे को, बट तुम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। और उसने कुल्हाड़ी यूरिया के हाथ में दे दी थी कि या इसको मार या खुद मर जाओ। और यहाँ यूरिया काफ़ी घबराई हुई थी एंड वो युकुन को मारना नहीं चाहती थी, बट यहाँ युकुन को भी पता था कि उसका भाई कितना बड़ा साइकोपैथ है कि वो यूरिया को भी मार सकता है। तो युकुन ने यूरिया के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर खुद को ही मार लिया ताकि यूरिया सेफ रहे। और तब से यूरिया को अपने बर्थडे वाले डे से नफरत है। बट ये सब सुनकर यूरिया की माँ उसके पास जाती है और उसे कंसोल करती है और बोलती है कि तेरा बर्थडे तेरी मॉम को बहुत पसंद है, क्या बात है नफरत करने की। पुलिस वाले भी ये सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इतने में पुलिस स्टेशन में कज़ाकी का कॉल आता है जो यूरिया से बात करने की डिमांड करता है और यहाँ पर सारे उस कॉल को ट्रेस करने लग जाते हैं और यूरिया एकदम से वो फ़ोन छीनकर कज़ाकी से बात करती है। और कज़ाकी यहाँ यूरिया को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मिस करा, बट यूरिया से पूछती है क्या वो बच्ची ठीक है, जिस पर कज़ाकी बोलता है तूने मेरे को मिस यू टू नहीं बोला। देन कज़ाकी अपनी कंडीशन रखता है कि मैं उस छोटी लड़की को छोड़ दूंगा, बट बदले में तेरे को मेरे पास वापस आना पड़ेगा बिकॉज मैं तेरे को देखना चाहता हूँ। और इतना कहकर कज़ाकी टाइम लिमिट से पहले फ़ोन कट कर देता है, जिस वजह से पुलिस वाले भी उसे ट्रेस नहीं कर पाते। और यहाँ यूरिया की मॉम फिर से पुलिस वालों से लड़ने लग जाती है कि 13 साल हो गए, तुमने मेरी बेटी मेरे को ढूंढ के नहीं थी और अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को फिर से उसके पास भेज दूँ। बट पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम भी वहाँ होंगे साथ, कि हम यूरिया को कुछ नहीं होने देंगे। बट स्टिल उसकी मम्मी यूरिया को लेकर घर आ जाती है। यूरिया और उसकी मॉम घर के अंदर जा रहे होते हैं, बट इतने में यूरिया को कोई पकड़ के लेके जा रहा होता है और यूरिया की फैमिली भी बाहर आ जाती है। और हमें यहाँ पता लगता है कि ये कोई और नहीं उस 8 साल की लड़की का बाप है जिसकी लड़की चोरी हो गई है यूरिया की वजह से। और वो यूरिया पे काफ़ी भड़का होता है कि पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। और यहाँ पर यूरिया के फादर बोल रहे होते हैं कि पुलिस वाले को कॉल करो, इसको पकड़वाते हैं। बट यहाँ यूरिया की मम्मी उन दोनों को शांत करती है बिकॉज यूरिया की मॉम उस अंकल का दर्द समझ सकती है जिसकी बेटी उसके पास ना हो। पर यहाँ पर यूरिया सामने आती है डरते हुए और बोलती है कि उस किडनैपर का मेरे को कॉल आया, यानी कज़ाकी का, और उसने बताया कि आपकी बेटी ठीक ठाक है और उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं मिलने के लिए जाऊंगी। जिस बात को सुनकर यूरिया की फैमिली बिल्कुल खुश नहीं होती, इवन उसकी सिस्टर भी खुश नहीं होती। जाने से पहले यूरिया वतारू से भी मिलके जाती है और उसे भी गिल्ट फ्री करती है कि तू अपने आप को ब्लेम देता मत रहा, मेरी फैमिली भी अपने आप को ब्लेम देती रहती है। अगर किसी की गलती है तो सारी गलती उस किडनैपर कज़ाकी की है, ना कि तुम्हारी। और जब भी हम कभी नेक्स्ट टाइम मिले तो तुम्हारे फेस में स्माइल होनी चाहिए। और वतारू भी इस बात पर ओके करता है और यहाँ से यूरिया हंसते ही चली जाती है और वो पुलिस की वैन पर बैठी होती है और पुलिस वाले उसे एक GPS ट्रैकर देते हैं बिकॉज आज के दिन कज़ाकी ने 1 बजे उसी मॉल में यूरिया को मिलने के लिए बुलाया होता है।
और पुलिस वाले यूरिया को हौसला देते हैं कि टेंशन मत लेना कि हम आसपास रहेंगे। एंड यूरिया उस मॉल में जाकर उसी सीट पे बैठ जाते हैं। काफ़ी देर होते कुछ होता नहीं और जैसे 1 बजता है वहाँ पे एक गुब्बारा फूटने की आवाज़ आती है और यूरिया कैमरे की नज़रों से दूर किसी साइड जाने लग जाती है और वो वहाँ पर एक बॉक्स टाइप रूम को देख रही होती है जहाँ पर कज़की और उसने पिक्स क्लिक करवाई होती है और कज़की उस छोटी बच्ची को लेकर वहीं पर बैठा होता है। आफ्टर दैट पुलिस वालों को वो छोटी लड़की तो मिल जाती है जिसके थ्रू यूरिया का जीपीएस ट्रैक वापस आ गया था। गाय यूरिया को ढूंढते हुए पार्किंग एरिया तक जाता है बट इतने में कज़की उस पर पीछे से वार कर उसको बहुत घायल कर देता है और उसके सामने यूरिया को कार में बिठाकर ले जाता है। नगाई इस टाइम इतना घायल था कि वो बेहोश हो जाता है। यार इसको जब यूरिया दूर से इशारा कर रही थी कि मत था तो थोड़ा अलर्ट नहीं हो सकता था ये इंसान। देन पुलिस वाले उस छोटी लड़की से किडनैपर के बारे में सवाल जवाब कर रहे होते हैं बट वो छोटी लड़की इतनी ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो कुछ बता नहीं पाती और घबराने लग जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पुलिस वालों पर ही गुस्सा करती है और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। देन यहाँ जब यूरिया को होश आता है तो उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं बट इतने में कज़की आकर उसको बैक हग कर लेता है कि मैंने तेरे को बहुत मिस करा, मैंने तेरी बॉडी के सेंट को बहुत मिस करा। जिसको सुनकर यूरिया भी बोलते कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा कि मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब चेंज हो गए हैं, लाइक कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ खोल दो। और कज़की जैसे उसके हाथ खोलता है वो यूरिया को एकदम से टाइटली हग करता है एंड यूरिया भी उसे मजाक में बोलती है कि तुम में से मतलब कि पसीने की बदबू आ रही है। देन वो कज़की के लिए बाथ रेडी कर उसके कपड़े खोल रही होती है बट एकदम से वो कज़की की गन पकड़ लेती है और उसकी तरफ पॉइंट कर बोलती है कि मेरे पास मत आओ। और वो कज़की पर जैसे ही गोली चलाते हैं और 1 बार 2 बार 3 बार गोली चलती नहीं है बिकॉज वो बंदूक खिलौने वाली होती है। और इस बात से कज़की को इतना गुस्सा आता है कि वो यूरिया को घायल कर देता है और यूरिया बेहोश हो जाती है। नगाई को जब होश आता है और उसे पता लगता है कि उस छोटी लड़की को उसके पेरेंट्स पुलिस वालों से ले गए हैं, पूछताछ करने नहीं दे रहे, तो नगाई उनके घर के बाहर पहुंच जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने देता है कि अपनी बेटी से कुछ पूछताछ करने दो ताकि हमें उस किडनैपर और यूरिया के बारे में पता चले। बट इतने में यूरिया के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं एंड वो उस लड़की के बाप के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मेरी बेटी अपनी इच्छा से उस किडनैपर के पास गई, उसने 13 साल तक क्या क्या सहा है वो उसी को पता है, प्लीज हमारी मदद करो, अपनी बेटी से बात करने दो बिकॉज मेरी बेटी को वो साइकोपैथ ले गया है। और यूरिया के फादर उसके सामने एकदम से झुक जाते हैं और जापान में टोटल इसको झुकना बहुत बड़ी बात मानते हैं कि आपने सामने वाले के सामने टोटली सरेंडर कर दिया है, लाइक एक तरह से अपनी रिस्पेक्ट उस बंदे के पैरों में रख दी है। वो भी अपनी बेटी से बात करने के लिए उन सबको अंदर ले आता है और जब पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है किडनैपर के बारे में तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, एक जगह बैठकर कुछ ड्रॉ करने लग जाती है। और जब वो देखते हैं तो उसने एक विंडो ड्रॉ की होती है जिसके बाहर से एक टावर दिख रहा होता है और पुलिस वाले एकदम से एक्शन में आ जाते हैं और पता करने लग जाते हैं कि किस किस बिल्डिंग की विंडो से वो टावर दिखता है। यहाँ यूरा को होश आता है तो वो देखती है कि वो वाइट ड्रेस में और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर साइकोपैथ कज़ुकी की हमें स्टोरी पता लगती है। एक्चुअली कज़ुकी जब 7 साल का था तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चल गई थी और कुछ सालों के बाद उसके फादर मर गए थे और कुछ टाइम के बाद कज़ुकी की मॉम एक बेबी को लेकर उनके घर आई थी और कज़ुकी खुश हो गया था कि फाइनली अब उसे प्यार मिलेगा। बट कज़ुकी की मॉम का सारा ध्यान उनके छोटे बेटे पर था और जिस वजह से लाइक कज़ुकी को कभी प्यार केयर नहीं मिला। और जब वो यूरिया के स्कूल में काम करता था तो काम करने के दौरान कज़ुकी का हाथ कट गया था तो उस टाइम यूरिया ही उसके पास आई थी, क्या तुम ठीक हो, और उसने उसके हाथ में बैंडेज लगाई थी। जिस दिन से कज़ुकी के दिमाग में ये आ गया था कि यूरिया ने उसकी केयर करी और अगर वो यूरिया के साथ रहेगा तो वो सारी ज़िंदगी खुश रहेगा। यानी कि बचपन में कज़ुकी को अच्छा माहौल नहीं मिला था जिस बात का असर उसके दिमाग में था और इसी वजह से वो साइकोपैथ बन गया। उसने यूरिया को किडनैप करा, उसे बांध कर रखा, उसे मारता पीटता भी था, उसे कभी बाहर नहीं जाने देता था। और ये सारी बात कज़ुकी इस टाइम यूरिया को फिर से बता रहा होता है कि मैंने तेरे को कितनी बार ये बातें याद दिलाई ना, बट अब मुझे लग रहा है कि अब तुम मेरी साइड नहीं हो। इतना कहकर कज़ुकी यूरिया की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने वाला होता है बट अपना हाथ पीछे कर लेता है और यहाँ यूरिया भी बोलती है कि हाँ तुम ही मेरे लिए हो पूरी दुनिया में। और इतने में कज़ुकी एक अंगीठी जैसे डब्बे में कुछ जहरीला सा डाल देता है जिस गैस की वजह से वो दोनों मरने वाले होते हैं, उन पर धीरे धीरे असर होने लग जाता है। और कज़ुकी ने यहाँ पर डोर पर भी सेलो टेप लगाई होती है और यहाँ पर यूरिया कज़ुकी को बोलती है कि मेरे हाथों की हथकड़ी तो खोल दो कि लास्ट टाइम में मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। एंड कज़ुकी जैसे उसकी हथकड़ी खोलती है तो यूरिया कज़ुकी को मिशू करने के लिए उसके पास जाती है बट उसके लिप्स पे जोर से बाइट करती है और वो दरवाजे से सारे सेलो टेप हटाने लग जाती है ताकि वो बाहर चली जाए और वो साथ में कज़ुकी को थोड़ा घायल भी कर देती है।
पर जब तक वो साइकोपैथ काजुकी यूरिया को मारने के लिए चाकू लेकर उसके पास आता है, तब तक यूरिया दरवाजे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। और इस टाइम काजुकी में जान नहीं होती, इसलिए वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता, पर वो यूरिया पे चिल्लाता रह जाता है। बट उस जहरीली गैस का उस पर इतना असर होता है कि वो वहाँ पर ही मर जाता है शायद से। और यहाँ पर यूरिया भागते हुए बाहर जाती है और पुलिस वालों को भी पता लग जाता है यूरिया की लोकेशन का, इसीलिए पुलिस वाले भी उसकी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और यूरिया को देखते ही उसकी फैमिली उसे एकदम से हग कर लेती है। अब इस बात को 1 साल बीत चुका है और यूरिया यहाँ अपने बर्थडे में काफ़ी हैप्पी थी और वो अपनी पास्ट की सारी थिंग्स को भुलाकर अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए जीना चाहती थी। सच बात हो, अगर फैमिली साथ में हो ना, दुनिया वालों की कोई टेंशन नहीं होती। बैंग। फाइनली यूरिया तो अपने घर पहुँच गई, बट कुछ लड़कियाँ किडनैप होती है और वो सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स की शक्ल नहीं देख पाती। कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में, बट यूरिया की स्टोरी देख कर ना मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे। हाँ, बट स्टोरी में थोड़ा बहुत तड़का देने के लिए राइटर ने भी कुछ बातें लिखी हों या ना लिखी हों, बट 13 साल तक अगर आपको कोई लॉकअप करके रखे तो आपको कैसा फील होगा, सोच नहीं सकते। बट यूरिया की ब्राइट स्माइल के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। बाय बाय।